am Mamata Balachandra. My colleague Arun Rangaswamy and I are currently at Tikri border, which borders Delhi and Haryana, where you'll see several camps that have been set up. But we are currently at the largest camp, that is by Khalsa Aid. You'll see that there are supplies, there are medical supplies, there are essential supplies that are being given away to people. We also understand that there are langars that are conducted in the afternoon and the evening. Langars are basically community free kitchens, which is to provide meals to people who walk in, and that could be anybody, including the farmers here who are currently present. And Khalsa Aid is one of the organizations which has got its camps and help, not just here in India, but anywhere across the world. We understand even in Syria, Myanmar, anywhere there is a refugee camp or a protest. And currently they are at the farmers' protest here at Tikri border. I have with me Mr. Gurucharan, who is looking after the organization and the camp specifically here at Tikri border. आप बताइए हमें, आपका एक कैंप सिंघू बॉर्डर में है और एक कैंप यहाँ पे है, क्या क्या सुविधा देते हैं आप? मैम, ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है खालसा एड, ये पूरे वर्ल्ड में अपनी सुविधाएं देती है, सेवाएं करती है। जैसे प्राकृतिक आपदा कहीं भी आ जाए, चाहे रिफ्यूजी कैंप लगे हों जहाँ पर ज़रूरत हो हेल्प की, क्योंकि हमारी संस्था का सिद्धांत है, गुरु नानक साहब का सिद्धांत है, मानस की जात सब है, एक पहचान वो मनुष्यों को विदाउट रेसिज्म हम हेल्प करते हैं। जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, हम टोटल ह्यूमन बीइंग्स को एक ही मानते हैं भी। उस चीज़ को आगे ले जाकर, चाहे वो बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप, रिफ्यूजी कैंप हो, चाहे सीरिया में रिफ्यूजी कैंप हो, चाहे केरला के अंदर बाढ़ आई, चाहे नेपाल के अंदर भूकंप आए, रिसेंटली आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी, तो वहाँ पर भी हमारी संस्था ने जाकर लोगों की हेल्प की। इसी तरीके से जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पर लाखों किसान दिल्ली के अंदर पहुँच रहे हैं, तो हमारी संस्था यहाँ पे पहुँच गई और हमने सबसे पहले सर्वे किया कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर मेन ज़रूरत किस चीज़ की है। तो हमने क्या ज़रूरत थी, हमने ये देखा कि सबसे पहले यहाँ पानी, जो पीने का पानी है वो बिल्कुल ख़राब था, खारा पानी था, जिसके कारण लोगों की जो हेल्थ है ख़राब हो रही थी। तो हमने सबसे पहले पानी की शुरुआत की, पानी बांटना शुरू किया। फिर सेकेंडली हमें यह देखा कि यहाँ पर आसपास में बिल्कुल एक सीवरेज है, बड़ा नाला है, जिसके कारण मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो डेंगू या मलेरिया फैलने के चांसेस रहते हैं। तो हमने ओडोमॉस बांटी और हम इवनिंग को फॉगिंग करते हैं, हमारी टीम जाकर लोगों के अंदर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लगभग 40 किलोमीटर लंबी लाइन है। हमारी जीपों के अंदर हम पानी ले जाकर पीछे तक गाड़ियों में पहुंचाते हैं, ट्रॉलियों में हम पहुंचाते हैं, हमारी टीम जाती है। लगभग 40 वॉलंटियर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें से 30 वॉलंटियर यहाँ पर रहते हैं शिफ्ट के अंदर और 10 वॉलंटियर हमारे डिलीवरी देते हैं। और आपके यहाँ लंगर्स भी होता है, कब कब होता है और कितने लोगों को सेवा होता है? जैसे हमारे यहाँ पर चाय का लंगर 24 आवर होता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, रात को भी लोग चाय पीते हैं, दिन में भी पीते हैं। उसके साथ पकौड़ा, अभी पुलाव तैयार हो रहे हैं, हमारा पुलाव का लंगर चलेगा। फिर मॉर्निंग के अंदर हमारी जो संस्था काम करती है वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग काम करती है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत समझ में आती है कि लोग क्या चाह रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी सामान प्रोवाइड करवाते हैं। और ये किसी को भी, मतलब आप सबको हेल्प कर रहे, पुलिस भी है यहाँ पे बॉर्डर के पास, आम जनता भी है और फार्मर्स भी है। देखिए, यहाँ पर कोई भी आ जाए, हमारी स्टॉल पर कोई भी आता है, चाहे लोकल, यहाँ सराउंडिंग ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ के जो वहाँ पर लोकल्स काम करते हैं उनको भी हम सामान दे रहे हैं, हम किसी को मना नहीं कर रहे। सुबह टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, शैम्पू, अंडर गारमेंट्स जैसे बनियान, सभी चीज़, जुराब और गर्म लोई, ब्लैंकेट, गद्दे, सब चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। और इस चीज़ के लिए डोनेशंस कहाँ से? ये सब मैम, ये पूरा जो डोनेशन आता है वो लोगों से आता है, संगत से आता है, हम जिसको संगत बोलते हैं, वो हर कम्युनिटी की संगत से आता है। हमारे हिंदू भाई भी इस संस्था को डोनेट करते हैं, क्रिश्चियन भाई भी करते हैं और सिख भाई भी करते हैं और मुस्लिम भाई भी हमारी संस्था को डोनेशन देते हैं।
और वर्ल्ड से हमें डोनेशन आता है। और अभी तक कितने लोगों को हेल्प कर चुके हैं आप लोग? मैम इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। तो हमारा ये नहीं रहता कि हम ये चीज काउंटिंग करें कितनों को हमने प्रोवाइड करवा दिया। कब तक रहेगा ये? क्योंकि अभी तो फार्मर्स का बिल्कुल ये है बोलना कि आगे जाके वो एजिटेट करना कंटिन्यू करेंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ ये लॉज रिपील होना चाहिए। तो अभी तक पता नहीं हमें कि कब तक चलेगा ये। मैम हमारी संस्था की जो हिस्ट्री है वो ये है कि कहीं भी हमने काम किया है, चाहे सीरिया के अंदर अभी भी हमारा कैंप लगा हुआ है। कब लगभग 7-8 सालों 10 सालों से वहाँ पर कंटिन्यूसली हमारा कैंप चल रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में हमने हैंड पंप इंस्टॉल करवाए हैं, वो अभी तक हमारा काम चल रहा है। हमारी संस्था का ये है कि जब तक जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो लगा तब तक हम वहीं पर डटे रहते हैं। लेकिन कितने दिन तक आपके पास स्टॉक है? कितने दिन तक आप तैयार करके आए हैं? मैम इसका जब तक ये कैंप चलेगा, यहाँ पर जब तक एजिटेशन चलेगा, हमें किसी चीज की कोई समस्या नहीं, हम हर चीज यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। मतलब सप्लाई आता रहेगा? सप्लाई आता रहेगा। हमारे पास तो इतने फोन आ रहे हैं सप्लाई के लिए, संगत के लिए क्या चीज चाहिए आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन हम मना कर रहे हैं क्योंकि जितनी जरूरत है उतना ही सामान मंगवा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है सप्लाई? जनता भी हेल्प कर रहे हैं? लोग हेल्प कर रहे हैं, लोकल दिल्ली से हेल्प कर रहे हैं, पंजाब से कर रहे हैं, राजस्थान से कर रहे हैं, हरियाणा से कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से फोन आ रहे हैं हमारे पास, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या चीज मांगे। वो कह रहे जो चीज आप बताइए वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो किसान बोल रहे हैं कि आगे और लोग आएंगे, ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट होगा, तो आप तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। हमारे 2 कैंप इसी समय चल रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर बड़ा कैंप है जो कि हमारे और कैंप्स डालने का है? बिल्कुल है, बिल्कुल प्लानिंग है हमारी। जैसे जैसे जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी हम अपने कैंप और बढ़ाएंगे।